हेलो दोस्तों, मैं अमित सक्सेस मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम HCF के टाइप पढ़ने वाले हैं। HCF से कितने क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे बनते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को हम अलग अलग तरीके से कैसे कर पाएंगे, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इससे पहली वीडियो में कनेक्टिविटी के लिए मैं बता दूँ कि इससे पहली वीडियो जो हमने इससे पहली जो क्लास ली थी उसमें HCF के बारे में पढ़ा था। HCF क्या होता है, HCF के निकालने के पैटर्न क्या क्या है, डिवीजन मेथड कैसा होता है, डिफरेंस मेथड क्या होता है, बाय डेफिनेशन कैसे निकाल सकते हैं और फैक्टर फॉर्म से कैसे निकाल सकते हैं, ये सारी चर्चा हमने पहली क्लास में कर ली है। इससे पहले जो भी बच्चे नए हमें देख रहे हैं इस क्लास से या इससे पहली क्लास से, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि वो पूरी वीडियो लगातार देखा करें। क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 मैं ऐसे डालता हुआ उसमें जो है अपलोड की गई है। LCM क्लास नंबर 1, LCM क्लास नंबर 2 ऐसे करके, तो क्लास फर्स्ट से देखें तब ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि ये इंटरलिंक है एक दूसरे से। और आप सक्सेस मंत्रा मथुरा के नाम से सर्च करके मेरी सारी वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर जो है हमारी जो है जितना भी कोर्स अपलोडेड किया गया है वो सब आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं। और जो बच्चे नए हैं वीडियो पर चैनल पर, वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। तो अब हम शुरू करते हैं पढ़ाई, स्टडी का पॉइंट पे आते हैं। और जो मैं बात कर रहा हूँ आज की जो क्लास में, उसमें हम HCF के पैटर्न्स की बात कर रहे थे। तो शुरुआत हम करेंगे कि पैटर्न क्या क्या बनते हैं और फिर उनकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें हम शुरू कर रहे हैं आज। तो पहला मैं इधर टाइप लिखूँगा कि किस टाइप का क्वेश्चन बनता है और उन सभी टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन क्या होता है, वो चीज़ आप देखेंगे आप यहाँ। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि फर्स्ट टाइप जो होगा वो क्वेश्चन क्या बनता है। पहला जो टाइप फर्स्ट बनता है वो बनता है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए। HCF से रिलेटेड है बिल्कुल। वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे x, y, z पूरी तरह विभाजित हो। मैं इसके हिंदी टर्म्स को इंग्लिश में भी जो है ट्रांसलेट करके चलूँगा। सबसे बड़ी मतलब लार्जेस्ट नंबर बताना है। कैसा? जिसका x, y, z में भाग देने पर या डिवाइड करने पर पूरा भाग चला जाए, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ये हमने क्वेश्चन देखा कि इस टाइप का क्वेश्चन बनने वाला है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन, इस टाइप के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा वो समझ लें कि इस टाइप, अब हमें दिख रहा है कि वो संख्या चाहिए जिसका इन सभी संख्या में भाग चला जाए, तो ऐसी संख्या तो उसका HCF होगी। तो हमें क्या करना होगा? HCF ऑफ x, y, z। यही हमारे इस टाइप के सभी क्वेश्चंस का आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में हमें क्या करना होगा? उन सभी संख्याओं का HCF निकालना होगा। ये आप नोट कर लें फटाफट, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए, इसका नेक्स्ट टाइप सेकंड देख लो। सेकंड टाइप में कहेगा, थोड़ा सा बढ़ेगा आगे, इसका अगला स्टेप होगा ये। वो कहेगा कि वह सबसे बड़ी संख्या बताओ जिससे x, y, z को भाग देने पर, डिवाइड करने पर प्रत्येक दशा में, इन एवरी कंडीशन, प्रत्येक दशा में r शेषफल बचे, r शेषफल, या कहेगा समान शेषफल बचे, समान शेषफल बचे। इस टाइप का एक क्वेश्चन बनेगा। और इस टाइप के बने हुए सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। सॉल्यूशन देखो कैसे होगा। अगर आपसे कह रहा है r शेषफल बचे, तो हमें निकालना होगा HCF निकालना होगा। HCF ऑफ, अब r सॉल्यूशन, r शेषफल बचेगा तो हमें सब में से r घटाना पड़ेगा, y माइनस r, z माइनस r। इन तीन संख्याओं का HCF निकालना पड़ेगा। कौन कौन सी संख्या है? x माइनस r, y माइनस r और z माइनस r। ये तीनों अलग अलग संख्या बन जाएंगी आपकी, और इनका हम HCF निकाल देंगे
तो हमें सेकंड नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और अगर वो कहता है समान शेषफल बचे तो उस केस में आपको HCF ऑफ x माइनस वाई, मतलब इनके अंतर से HCF निकालना पड़ेगा, y माइनस जेड और z माइनस एक्स। इन तीन संख्याओं का HCF निकालना होगा। ये इसका सेकंड पैटर्न है जिसमें कहता है कि समान शेषफल बचे। आप समझ गए होंगे। पहले केस में जब आपसे कहेगा कि r शेषफल बचे तो उस केस में हमें x माइनस आर, वाई माइनस आर और z माइनस आर का HCF निकालना है। अगर आपसे कहता है समान शेषफल बचे तो उस केस में हमें सभी संख्याओं के अंतर का HCF निकालना है। मतलब x माइनस वाई अलग संख्या मिलेगी, y माइनस जेड अलग मिलेगी और z माइनस एक्स अलग मिलेगी। इन सभी का हमें HCF निकाल देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। ये हमारा सेकेंड टाइप था। तीसरा टाइप और बचा है। देखिए आपको मैं टाइप के बारे में बता रहा हूँ कि इस रिलेटेड क्वेश्चन कैसे करने होंगे। इससे ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। अब हम जब इनके क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। चिंता न करें, हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसके तीसरे टाइप को और देख लो, फिर हम प्रैक्टिस ही करेंगे। टाइप नंबर तीसरा देखें। अभी तक हमने कहा था कि जो है अभी तक हमने कहा था कि भाई अलग अलग जो है भाग देने पर हमें एक ही शेष मिल रहा है, समान शेष मिल रहा है या आर मिल रहा है। इस केस में क्या होगा, अलग अलग शेषफल मिलेगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे x, y, z को भाग देने पर क्रमशः रिस्पेक्टिवली a, b, c शेषफल बचे। ये क्वेश्चन इसका तीसरा टाइप का। मतलब इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन बनेगा उन सब पैटर्न के क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा वो देख लें। सॉल्यूशन इस केस में हमें निकालना होगा HCF, लेकिन किसका, x है और a शेषफल बच रहा है तो x माइनस ए, कॉमा y है, b शेषफल बच रहा है तो y माइनस बी, और z है और c शेषफल बच रहा है तो z माइनस सी। ये तीन संख्याओं का हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। यही हमारा सॉल्यूशन होगा, यही हमारा आंसर होगा। हमने अब तक तीन पैटर्न पढ़े और तीन पैटर्न में अलग अलग पैटर्न है कि भाई पहला पूछता है कि ऐसी संख्या बताओ जिससे x, y, z पूरी डिवाइड हो जाए, है ना। द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड x, y, z एग्जैक्टली। और दूसरा जो हमने पढ़ा वो हमने पढ़ा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें x, y, z से भाग देने पर समान शेषफल बचे और या r शेषफल बचे। तो हमें ऐसी लार्जेस्ट नंबर निकालना है जिससे हम x, y, z को डिवाइड करें तो हमें हर केस में इन ईच केस सेम रिमाइंडर मिले या r रिमाइंडर मिले। वो सेकंड पैटर्न था जिसमें हमने बता दिया आपको। तीसरा नंबर का जो पैटर्न है ये है टाइप नंबर थर्ड। इसमें कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है कि जो लार्जेस्ट नंबर बताना है जिसमें हम x, y, z से भाग दें, सॉरी जिसका हम x, y, z में भाग दें, डिवाइड करें x, y, z को, तो हमें रिस्पेक्टिवली पहला मतलब x से भाग देने पर a रिमाइंडर, y से भाग देने पर b रिमाइंडर और z से भाग देने पर c रिमाइंडर मिले, अलग अलग रिमाइंडर मिले। तो हमने देखा पहले पैटर्न में कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा था, दूसरे पैटर्न में सेम रिमाइंडर मिल रहा था और तीसरे पैटर्न में रिस्पेक्टिवली अलग अलग रिमाइंडर मिल रहे हैं। तो हमने ये देख लिया कि तीन पैटर्न आपके यहाँ से बनते हैं और तीनों पैटर्न के सॉल्यूशन मैंने लिखा दिए। अब इनकी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं पहले क्वेश्चन से। तो शुरुआत में पहला क्वेश्चन लिखें। ये स्क्रीनशॉट ले लें आप फटाफट। अब मैं पहले टाइप का पहला क्वेश्चन ले रहा हूं। टाइप नंबर फर्स्ट, पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। लिखना शुरू करें। वो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे
307, 340 और 187, 187। 187 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। लिखें, इस नोट करें, स्क्रीनशॉट लें इसका। सॉरी, ये 306 है। ये 3 संख्याएं हमारी, और वो कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे इन संख्याओं को भाग देने पर प्रत्येक दशा में, सॉरी, भाग देने पर भाग पूरा पूरा जाए, भाग पूरा चला जाए। मतलब क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। एक चीज समझ लें कि इसका सॉल्यूशन जो होने वाला है वो तो ये होगा, HCF ऑफ 306, 340, 187। इन 3 नंबर्स का हमें HCF निकालना है, यही सॉल्यूशन होगा, यही हमारा आंसर होगा। बस अब पॉइंट किस पे आता है, रुक जाता है कि इनका हम HCF कैसे निकालें। और ये चीज़ मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको पिछली क्लास में सिखा चुका हूँ कि HCF निकालने के कितने सारे तरीके होते हैं। प्राइम फैक्टर मेथड, डिवीजन मेथड, बाय डेफिनेशन, बाय डिफरेंस मेथड। अब इन में से कौन सा मेथड ज़्यादा ठीक रहेगा, जल्दी करेगा, जल्दी टाइम वेस्ट ना हो, ऐसा मेथड हम यूज़ करेंगे। और टाइम वेस्ट किस में नहीं होता, डिफरेंस मेथड में नहीं होता। क्यों? क्योंकि वरना प्राइम फैक्टर से करेंगे आप तो इसके फैक्टर करिए, फिर उनमें कॉमन ढूंढिए। डिवीजन मेथड से करेंगे तो इसमें भाग दीजिए, तो लेंदी होता जाता है। तो हमने कहा था कि डिफरेंस मेथड सबसे बेस्ट है, और वो ये कहता है कि 2 पास वाली संख्याओं का डिफरेंस ले लो। तो 2 पास वाली संख्या हमने 306 और 340 ली, जिनका डिफरेंस 34 है। अब आप ये देखो कि 34 का भाग इन तीनों में जा रहा है क्या, क्योंकि मैंने कहा था जो डिफरेंस होता है वही HCF होता है, या उस डिफरेंस का फैक्टर HCF होता है। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो डिफरेंस होता है संख्याओं का वही HCF होता है, या डिफरेंस का फैक्टर HCF होता है। तो 34 का भाग इसमें नहीं जा रहा क्योंकि ये ऑड नंबर है, और ये कैसी संख्या है, ये आपको साफ दिख रही है, ये आपको इवन नंबर है, इसलिए इसका भाग इसमें नहीं जा रहा है। और जब इसका भाग नहीं जा रहा है तो ये इसका HCF नहीं हो सकता, इसलिए इसका जो HCF होगा वो इनका फैक्टर होगा। और फैक्टर हमारे कौन कौन से हो गए, 2 और 17। 2 का तो वैसे नहीं जाएगा क्योंकि ये इवन है और ये ऑड है। 17 का भाग सब में जा रहा है इन तीनों में, और जाएगा ही क्योंकि इससे ज़्यादा फैक्टर ही नहीं हो सकते। जब 2 नहीं होगा तो 17 को तो होना ही पड़ेगा आंसर, इसलिए HCF क्या हो गया बेटा, 17। आपने कोई कैलकुलेशन नहीं की, आप देखते ही आंसर लगा पा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों का HCF कितना है, 34। 34 का भाग इसमें जा नहीं रहा क्योंकि ये ऑड है और ये इवन है। हमने फिर इसको तोड़ा तो 2 और 17 में टूटा। अब 2 फैक्टर हैं इसके, 2 और 17। जब 2 आंसर नहीं होगा तो 17 को तो होना ही पड़ेगा क्योंकि फैक्टर ही HCF होता है। तो 17 HCF हुआ, तो हम कह सकते हैं वो आंसर हमारा 17 हुआ। अब 17 का इन तीनों में अलग अलग भाग देके देख लो, तीनों में भाग पूरा पूरा जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइडेड होगा। तो ये यहाँ तक हमने पहला पैटर्न का क्वेश्चन किया। पहला पैटर्न आपके समझ में आ गया होगा। चाहो तो मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ इसी का प्रैक्टिस के लिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो वो कहता है वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे कोई भी 10 नंबर ले लो, 125, 115 और 105 या 105 पूरी तरह विभाजित हो, वही है, बिल्कुल सेम पैटर्न है। मैंने कहा था टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड एग्जैक्टली 125, 115, 105 दीज नंबर्स।
इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, लार्जेस्ट नंबर बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन में अब आपको दिमाग नहीं लगाना और न ज़्यादा टाइम खींचना है, हमें सिर्फ HCF निकालना है। और HCF निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ। इनमें जो पास वाली संख्या है उनका डिफरेंस लेना है। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 10 आया। 10 का या तो तीनों में भाग चला जाए तो 10 HCF हो जाएगा, लेकिन 10 का भाग जा नहीं रहा है तो 10 के फैक्टर्स का भाग जाएगा। 2 और 5 दो फैक्टर होते हैं। अब हमें पता है 2 का भाग तो नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑड है, तो 2 तो आंसर होने से रहा। हमारा आंसर क्या बन गया? 5। क्यों? क्योंकि हमारा HCF इसका 5 है और यही हमारा आंसर होगा। ये आपको मैं बता चुका हूँ, पहला पैटर्न आप कवर कर चुके हैं। सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसे स्क्रीनशॉट लें फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे तेरह सौ 4665 सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर आपका 6905 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये टाइप नंबर सेकंड है, आपको देख लेने में समझ में भी आ रहा होगा। टाइप नंबर सेकंड से मिला के देखिए, यही भाषा उसमें लिखी हुई है, उसमें XYZ है, यहाँ नंबर दे दिए गए हैं कि आपको क्या करना है, ऐसी संख्या बतानी है, लार्जेस्ट नंबर बताना है जिनका इन तीनों में भाग दिया जाए तो एवरी केस इन ईच केस सेम रिमाइंडर हमें प्राप्त हो, समान शेषफल मिले। और इस टाइप के क्वेश्चन को करने का तरीका मैंने बताया हुआ है। क्या बताया था? HCF ऑफ इन सभी नंबर्स का अंतर लेना होगा, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यही पैटर्न था। अब इन दोनों का ले लें, इन दोनों का 4665 6905, एक और बच्चा कौन सा? लास्ट वाले का, फर्स्ट वाले का, कॉमा 3905 माइनस 1305। ये आपके 3 नंबर्स का HCF लेना है आपको। और ये 3 नंबर्स का जो है निकाल लेते हैं। 0 इसमें से घटा के देख लो, यहाँ 4665 में से 1305 को हटाइए, 0 6, यहाँ से कितना बचेगा? 3, और यहाँ से बचेगा कितना? 3, 3360। पहला नंबर 3360, दूसरे को घटाइए, 6905 4665 0, 4 बचेगा और इधर से ये 2 बचेगा, इधर से यहाँ 1 बचेगा, 1240। दूसरा, अब बाकी को कौन सा बचा? लास्ट बचा 6905 में से 1305 को हटाएंगे तो 0 0 6 5600 5600। ये हमारे 3 नंबर मिले आपको, इनका हमें HCF लेना है, इनका हमें HCF लेना है। अब इनका HCF कैसे लेंगे मैं वो आपको बता चुका हूँ पहले ही, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसका हाँ ये 2240 बचेगा, यहाँ गलती हो गई, ये 2240 होगा। तो अब हम इसका HCF निकालने का तरीका मैंने बताया था कि 2 नंबर्स का, अपने पास वाले 2 नंबर का हमें अंतर लेना होगा। और अंतर कितना आएगा आप समझ रहे होंगे, देख लो आप, इसमें से इसको हटाएंगे तो 1120 आएगा। अब 1120 इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस है और HCF लेने का मैंने तरीका बताया हुआ है। जब बड़ी बड़ी संख्याएं हों तो HCF लेने के लिए आप ये ना करें कि प्राइम फैक्टर फॉर्मेट ले आएँ, इसका प्राइम फैक्टर निकालें फिर कॉमन ढूंढें, लंबा होगा। मैंने कहा 2 नंबर जो पास वाले हैं उनका डिफरेंस लेना है और उनका डिफरेंस कितना आया? 1120। अब 1120 ऐसी संख्या है जो HCF हो सकती है या इस डिफरेंस का फैक्टर HCF होगा,
लेकिन ये HCF कब होगा? जब इन तीनों में अलग अलग भाग चला जाएगा। तो देखो इन तीनों में इसका अलग अलग भाग जा रहा है, इसका इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, तो यही हमारी HCF हो जाएगा, यही आंसर होगा। तो आंसर कितना आएगा? 1120। आप समझ गए होंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये SSC में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं अपनी ओर से बना के नहीं भेज रहा हूँ ये क्वेश्चन, मैं वो क्वेश्चन टच कर रहा हूँ जो एग्जाम में आए हुए हैं, और उन क्वेश्चंस को आप कितनी इजीली कर रहे हैं ये चीज़ देखिए। अगर इसे बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत लेंदी होगा, तो इसलिए इस टाइप के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने हैं। जब वो समान शेषफल की बात करे तो सभी संख्याओं का डिफरेंस ले लो, इसका, इसका और इसका, और उन डिफरेंसेस से मिलने वाली संख्या है उनका HCF ले लो। और HCF निकालने का तरीका हमें पता है कि दो पास वाली संख्याओं का डिफरेंस ही हमारा HCF होता है, या उसका फैक्टर HCF होता है। यहाँ यही हमारा HCF हो गया। समझ गए होंगे आप। कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, और व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट लें इसका। देखो HCF और LCM से हर एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और हमें लगता है कि ये तो बहुत इजी टॉपिक है, हर कोई कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप यहाँ से क्वेश्चन कई बार डीपली पूछ लिया जाता है। आप हर टॉपिक को, हर चैप्टर को आप ढंग से और डीपली पढ़ें, जिससे कि हमारा कोई क्वेश्चन बाहर ना निकल पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं अभी। ये हमने दूसरा सेकंड टाइप कवर कर लिया है। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे टाइप की, टाइप नंबर तीसरा। वो कहता था वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 147 और आपका 125 और 103 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 7, 5, 3 शेष बचे। मैंने ऐसे ही बनाया है ये क्वेश्चन, आप देख लेना। पैटर्न आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन करना कैसे। 3 शेष बचे, है ना, आप समझ गए होंगे। तो हमें क्या करना है ये अभी देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे इन तीनों नंबर्स को हम भाग दें तो हमें रिस्पेक्टिवली 7, 5 और 3 शेषफल बचे। वो लार्जेस्ट नंबर ज्ञात करना है। टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ये वाला, विच विल डिवाइड 147, 125, 130, इट विल रिमेन। हाँ, एक मिनट दोबारा से देखें। वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिससे 147, 125, 130 को भाग दिया जाए तो क्रमशः 7, 5, 3 शेष बचे। ये समझ में आ गया होगा आपके, है ना। तो इसमें बोला गया है कि जो है टू फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 147, 125, 103, इट्स लीव्स रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली 7, 5, 3। समझ में आ गया होगा आपके। अब इसको करने का तरीका वही है। हमें क्या करना होगा, 147, 125, 103 ये नंबर है। इनमें से जो रिमाइंडर बच रहे हैं उन्हें घटाएंगे आप। और यही मैंने बताया था आपको कि संख्या में से रिमाइंडर घटाना है। मैंने आपको याद दिला दूं, मैंने लिखा था x - a, y - b, z - c। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। 147 - 7, 125 - 5, 103 - 3। अब हम यहाँ से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, 140। यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 120। यहाँ से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 100। अब इन नंबर्स का हमें HCF निकालना है, और HCF निकालने का तरीका मैं बता चुका हूँ।
छोटी से छोटी संख्या, दो पास वाली संख्याओं का अंतर हमारा HCF होता है। 140 और 120 का अंतर कितना है? 20। अब 20 का इन सब में अगर भाग जा रहा है तो यही आंसर होगा, और जा रहा है इसीलिए HCF कितना हो गया? 20। आप देख लें आंसर 20 होगा। 20 का अब इन 3 संख्याओं में अलग अलग भाग देके देखेंगे तो रिमाइंडर आपको 7, 5, 3 अलग अलग बचेंगे। नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, नोट कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है, उसे और देखिए, थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक तो हमने देखा कि भाई 3 संख्याएं थी और उनमें समान शेषफल की बात कर रहा था। कई बार क्या करेगा कि 2 संख्याएं होंगी और वो कहेगा कि समान शेषफल बच रहा है, तो बताइए वो संख्या कौन होंगी? 2 संख्याएं होंगी। अब 3 संख्या में तो हम तीनों संख्याओं में डिफरेंस ले रहे थे, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस, तो हमें 3 नंबर मिल रहे थे, उसका हम HCF निकाल पा रहे थे। लेकिन जब 2 नंबर होंगे तो उन दोनों में से डिफरेंस लेंगे तो एक संख्या मिलेगी, और एक संख्या का HCF कैसे निकालेंगे? तो हम फंस जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट पैटर्न है, तो इसको भी हम देख लें कैसे करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन जो है, प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन लिख लें 2 नंबर्स के लिए। लिखें क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि 2 संख्या है, एक तो है 875 सॉरी, और एक है 2272 को 3 अंकीय संख्या से विभाजित करने पर एक मिनट, इसे मैं दोबारा से लिख दे रहा हूं, को 3 अंकीय संख्या से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। ऐसे 2 नंबर हैं ये। 2 नंबर्स कौन कौन से हैं? 875, 2272 को 3 डिजिट नंबर से भाग देने पर ईच केस में प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे, मतलब सेम रिमाइंडर मिले। ये आप समझ गए होंगे। नोट करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये 2 नंबर हैं, इन 2 नंबर का अगर हम अंतर ले लेते हैं तो वो नंबर मिलेगा, उसका हम HCF कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम तो तरीका ये बताया था समान शेषफल के लिए कि भाई 2 नंबर्स अगर आपके पास x, y, z है, 3 नंबर, और समान शेषफल की बात करता है, तो उसमें हमें ये बताया था x माइनस वाई, y माइनस जेड और z माइनस एक्स का HCF लेना होता है। यहाँ पर भी हमारा दिमाग काम ये कर रहा होगा कि 2 संख्या है 875 और 2272, इन दोनों का अंतर ले लो। अंतर लेने से तो एक संख्या निकल के आएगी, और ये संख्या जो निकल के आएगी उसका हम HCF कैसे निकालेंगे? यहाँ हम फंस रहे हैं, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा इसका। और कॉन्सेप्ट ये है, कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग से देख लो। मान लो, यहाँ समझा दे रहा हूँ, मान लो हमारे पास 2 संख्या है, एक 47 और एक 37। अब ये दोनों नंबर्स जो हैं, इन दोनों नंबर्स में मान लो 10 का भाग जाता है पूरा, क्योंकि इनका ये डिफरेंस है। हमने इनका डिफरेंस लिया 10, और डिफरेंस का भाग मैं इसमें देता हूं तो शेषफल कितना मिल रहा है? 7, और यहाँ देता हूं तो शेषफल कितना मिल रहा है? 7। मतलब कहने का ये निकला कि हम डिफरेंस का अगर भाग दे रहे हैं तो समान शेषफल मिलता है। इसके बाद इसके फैक्टर्स का भी अगर मैं भाग दूं, 2 का भी भाग दूंगा तो कितना शेषफल मिलेगा? 2 का भाग देने पर कितना शेषफल मिलेगा? 1।
और यहाँ 2 का भाग देने पर शेषफल कितना मिलेगा 1। फिर मैं 5 का भाग देके देखता हूँ तो शेषफल कितना मिलेगा 2, और यहाँ भी 5 का भाग देता हूँ तो शेषफल कितना मिलेगा 2। तो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ गई कि जब हम 2 संख्याओं के डिफरेंस का भाग अगर संख्या में देते हैं तो समान शेषफल मिलता है, डिफरेंस के फैक्टर का भाग देते हैं तो समान शेषफल मिलता है, जितने भी फैक्टर हों उन सब का भाग देने पर हमें समान शेषफल मिलता है। तो हमने एक बात सीख ली कि जब हमारे पास 2 संख्याएं हों तो उनके डिफरेंस से अगर आप भाग देंगे तो शेषफल समान मिलेगा, उनके फैक्टर मतलब डिफरेंस के फैक्टर से भी भाग देंगे तो भी समान शेषफल मिलेगा। ये बात समझ में आ गई होगी आपके। मैं एक बार और डिस्कस कर ले रहा हूँ इसको, कोई दूसरा नंबर लेके बात कर लेंगे। जैसे मान लो बात कर रहे हैं हम 25 और 29 की, तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है 4 का है। 4 का भाग अगर मैं यहाँ देता हूँ तो 4 छक्का 24 से 1 रिमाइंडर बचेगा। 4 का भाग यहाँ देता हूँ 4 सत्ते 28 से 1 रिमाइंडर बचेगा। 4 के फैक्टर कौन कौन से होंगे 2 और 2। 2 का भाग देता हूँ तो भी 1 रिमाइंडर मिल रहा है, 2 का यहाँ भी भाग दे रहा हूँ तो भी 1 रिमाइंडर मिल रहा है। चलो यहाँ 29 की जगह पर हम मान लो 35 कर ले रहे हैं। दोबारा से देख लो एक बार और, 25 और 35 इनका डिफरेंस कितना है 10। 10 का भाग इसमें दिया तो रिमाइंडर 5 मिल रहा है, 10 का भाग इसमें दिया तो रिमाइंडर 5 मिल रहा है। समान शेषफल मिल रहा है कि नहीं। 10 के फैक्टर आ गए 2 और 5, 2 का भाग दिया 25 में तो 1 शेषफल मिल रहा है, और इस 2 का भाग यहाँ 35 में दिया तो भी 1 शेषफल मिल रहा है, मतलब फैक्टर का भाग देने पर भी समान शेषफल मिल रहा है। फिर 5 का भाग दिया 25 में तो इसमें तो पूरा पूरा जा ही रहा है, इसमें शेषफल की बात ही नहीं है। तो हमने ये सीख लिया एक चीज़ कि जब 2 नंबर के डिफरेंस का भाग हम नंबर्स में देंगे तो समान शेषफल मिलेगा, या डिफरेंस के फैक्टर का भी भाग देंगे तो भी समान शेषफल मिलेगा। और यहाँ पर भी वो समान शेषफल की ही बात कर रहा है, तो हम यहाँ क्या करेंगे सिर्फ 875 और 2272 इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो इन दोनों का जब डिफरेंस लेंगे अंतर, तो हमें अंतर कितना मिलेगा आप जानते हैं, यहाँ से घटा लो 875 को, इसमें से कितना मिलेगा 7 यहाँ से और 8 यहाँ हो जाएगा, 9 बचेगा यहाँ से, और आपका इतना मिलेगा। आपने देख लिया होगा, समझ में आ गया होगा क्या पूछ रहा है। तो आपका जो डिफरेंस मिला है वो कितना मिला है 1397। अब ये डिफरेंस जो है ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि इस डिफरेंस का भाग इसमें देंगे और इसमें देंगे तो हमें समान शेषफल मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है उसने एक शब्द कह दिया है कि 3 अंक की होना चाहिए और ये है 4 अंक, तो हम इसे और डिवाइड करेंगे, मतलब इसके फैक्टर काटेंगे। अब फैक्टर काटने का तरीका क्या है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 8 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, चेक कर लिया हमने, और 11 का चला जाएगा, क्योंकि 11 बताता है ना कि ऑड इवन वाला अंतर जो आप जानते होंगे डिविजिबिलिटी टेस्ट से। ऑड इवन देखो 9 और 1 10 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, दोनों ऑड इवन वाले जो प्लेसेस हैं उनके अंतर सी 0 आता है तो 11 का भाग जाता है। तो 11 और 11 का भाग देने पर यहाँ में मिलेगा 127। 11 से काटेंगे तो 127 बार कटेगा। तो हमें ये पता चल गया कि आपकी 2 नंबर्स इसके फैक्टर बने, एक तो 11 और 127। तो इन नंबर्स को अगर हम इसमें भाग देंगे तो हमें समान शेषफल मिलने वाला है, क्योंकि डिफरेंस के फैक्टर से समान शेषफल मिलता है। और 3 अंक की संख्या हमारी 127 है, तो 3 अंकीय संख्या 3 डिजिट नंबर 127, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 127। समझ गए होंगे आप क्या कह रहे हैं हम। मेरा बस बताना ये था, इस क्वेश्चन से मतलब था, इस क्वेश्चन को समझाने का मतलब ये था कि आप एक चीज़ समझ लें कि 2 नंबर्स के डिफरेंस का अगर हम नंबर्स में भाग देते हैं तो समान शेषफल मिलता है, या उस डिफरेंस के फैक्टर का भाग देंगे तो भी समान शेषफल मिलेगा। तो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन बनता है कि 2 नंबर दिए गए हैं और बताइए कि ऐसे कितने पॉसिबल नंबर हैं जिनका भाग देने पर समान शेषफल मिले, तो आप उनका डिफरेंस ले लो, तो वो डिफरेंस स्वयं होगा और उस डिफरेंस के फैक्टर भी उसके आंसर होंगे। एक और क्वेश्चन लूँगा मैं इसी पर प्रैक्टिस पे, तो लिख लें आप इसको, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं अब की बार है 225 और 147। दो संख्याएं 225 और 147 हैं। इन्हें दो संख्याएं 225 और 147 हैं। दो अंकीय संख्या कितनी दो अंकीय संख्या है? एक मिनट, इसे दोबारा से लिख लेते हैं, पूरा ही लिखते हैं दोबारा से। ऐसी दो अंकीय संख्याएं बताओ जिनसे 225 और 147 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। मैंने लिख भी दिया और आप भी साथ साथ लिखा करो। अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस देख लीजिए, हमें कुछ नहीं करना, इन दोनों का अंतर लेना है। इन दोनों का अंतर कितना निकल के आ रहा है देख लें आप। 15 से 7 गया तो 8, और ये कितना बचेगा देख लें। 15 से 7 गया तो 8 बचा, और इधर 5 हो जाएगा और 7 78 बचेगा। अब ये जो डिफरेंस आया है ना 78, इस डिफरेंस का अगर हम इसमें भाग दें और इसमें भाग दें तो समान शेषफल मिलेगा। अब 78 के और कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर हो सकते हैं वो भी देख लो। 78 में और किस किस का भाग जा सकता है? 78 में देखो 13 का भी जा सकता है। 13 भी इसका एक 78 एक जो है जोड़ा हो गया, एक मतलब जो है 78 और 13 एक पेयर हो गया। 13 एक हो गया। एक दूसरा हो सकता है आपका कौन सा, 2 से भाग दें तो 2 से 2 3 6 और 2 नाम 18। 3 से भी दे सकते हैं, 3 दूने 6, 3 6 26 हो जाएगा। एक 78 का आधा भी तो हो जाएगा, 2 से 6 बार 39। हमने देखा ये 3 दो अंकीय संख्या हो गई, एक तो 13, एक 26 और एक 39 और एक स्वयं 78। ये सभी संख्याएं ऐसी होंगी जिनका इनमें भाग देने पर समान शेषफल मिलेगा। आप नोट कर लें, यही मैंने बताया था कि डिफरेंस का भाग जा सकता है, या तो डिफरेंस का भाग देने पर समान शेषफल मिलेगा, या डिफरेंस के फैक्टर्स से भाग देने पर समान शेषफल मिलेगा। तो हमने देखा कि 78 एक संख्या है, उसका भी भाग देने पर समान शेषफल मिलेगा, और इनके फैक्टर्स से भाग देंगे तो भी समान शेषफल मिलेगा। 78 को हमने जो है 78 को हमने फैक्टराइज किया, मतलब इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे? 13 होगा, 26 होने को तो इसके 2 भी होगा फैक्टर, होने को तो 3 भी होगा फैक्टर, लेकिन ये एक अंकीय संख्या है, हमें 2 अंकीय संख्या चाहिए था, इसलिए हमने 13, 26 और 39 को लिया है। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो आज के लिए हम इतना ही कर रहे हैं, और अगली जो वीडियो होगी वो उसमें हम एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशंस, मतलब बीच में जो है दोनों को मिक्स करके पढ़ाएंगे, और उनसे कौन कौन से क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। पूरी अगर आप एलसीएम और एचसीएफ की सारी वीडियोस देख लेंगे, सारे लेक्चर ले लेंगे, सारी क्लास अटेंड करेंगे, तो आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो एग्जाम में आ जाए और आपसे छूट जाए। तो मेन चीज़ यही है कि आप इन पर फोकस किया करें। घर पूरी जाके वीडियो को देखने के बाद उसे फिर प्रैक्टिसाइज करें, अपने क्वेश्चन जो है लगाएं अपने ओर से बना के, या फिर कहीं किताब से लेकर के। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ओके।